हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज सेवरल एडवांटेजेस ऑन इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फ्रंट्स। इसके कई फायदे हैं। इकोनॉमिक फील्ड में भी, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी और अदर फील्ड में भी। कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। Globalization has led to increase in free flow of goods between the countries। एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट वर्ल्ड ट्रेड हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो पहले से ज्यादा हो गया है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलप कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड। जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जो डेवलप कंट्रीज है वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज में जाके काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस फ्रॉम द डेवलप कंट्रीज have started undertaking investment in the developing countries। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, पॉजिटिव चीज है, मगर वहां से पैसा कमा के अपने कंट्री भेजती हैं, वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है। आपको पता है, पीने का पानी किसी कंट्री में मिले नहीं मिले, अफ्रीका में आपको पेप्सी कोक हर जगह मिल जाएंगी। ठीक है। दिस हैज लेड टू एमरजेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मार्केट्स की काफी ज्यादा एक्सपेंशन हो गई है। अब ये यहाँ मैं मेरिट्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा। नेगेटिव बात करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्लोबलाइजेशन का डीमेरिट्स, उसमें मैं भर भर के नेगेटिव बातें करूंगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द कंट्रीज। जो कंट्रीज हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगी तो लड़ाइयों के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन different countries of the world। This is reflected in the increasing interdependence in the field of trading in goods and services and in movements of capital। तो एक कंट्री बाकी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाएगी और इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो लड़ाइयाँ हैं उनके चांसेस कम हो जाएंगे। आपस में वो गुड्स एंड सर्विसेज और पैसा जो है उसका जो है एक्सचेंज वगैरह और मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री होती रहेगी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। Globalization has brought in new opportunities for developing countries। Developing countries के लिए काफी अच्छी opportunities हैं कि वो develop countries से बाहर से टेक्नोलॉजी और मशीनें वगैरह मंगा सकती हैं। They have now got greater access to the advanced technologies। उनके पास बाहर से इंपोर्ट की हुई टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा है, उनके पास एक्सेस बहुत ज्यादा है टेक्नोलॉजी का। द टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज हैज लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज। तो बाहर से टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हुई है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है डेवलपिंग कंट्रीज के और अंडर डेवलप कंट्रीज वो पहले से बेटर हुए। नेक्स्ट, एमरजेंस ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स। देयर हैज emerged a worldwide product market। This has increased the range of goods available to producers and consumers। इससे वर्ल्ड मार्केट काफी ज्यादा हो गई है। अब आप अपने कंट्री में बैठ के वर्ल्ड से कहीं से भी सामान मंगा सकते हो, जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गया है, वर्ल्ड मार्केट एक्सपैंड हुई है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन फ्लो। द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन ग्लोबल मास मीडिया। जो ग्लोबल मास मीडिया में रेवोल्यूशन आया, फोन, इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा बेटर हो गया है। ठीक है। दिस हैज मेड वर्ल्ड अपीयर स्मॉलर। इससे दुनिया बहुत छोटी लगती है, आपको घर बैठे ही अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, किसी कंट्री में क्या हो रहा है पता लग जाता है। इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज हैज इंक्रीज्ड। इससे जो इंफॉर्मेशन है बिटवीन कंट्रीज काफी ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। Globalization has increased economic prosperity and opportunity in developing world due to the availability of advanced technologies and increase in FDI। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कई कंट्रीज अमीर हो गए, गरीब भी हुए वो डीमेरिट में करेंगे। अमीर क्यों हो गए, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। अब वो बाहर से मशीनें और टेक्नोलॉजी मंगवा सकते हैं, जिसकी वजह से घर पे वो मतलब डोमेस्टिक कंट्री में वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ी है और हमारे लोग भी फॉरेन कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। तो क्रॉस कल्चर कॉन्टैक्ट्स जो है वो बढ़ गए
जिसकी वजह से जो इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर एंड रिलीजन होता जा रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज bought globalization has brought people of different cultures together. It has reduced cultural barriers. Increase in cross cultural contacts has made the dream of global village more realistic. जब लोग एक दूसरे के पास आएंगे, लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, तो इससे इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर हो जाएगा, कल्चर मिक्स हो जाएंगे। अब देखो हमारे कंट्री में अंग्रेजों की तरह कई लोग रहते हैं, अंग्रेजों की तरह ड्रेसिंग सेंस है, अंग्रेजों की तरह खाना पीना है, वो सारे काम अंग्रेजों वाले करते हैं, और अंग्रेज कई लोग हमारी तरह कर रहे हैं। समझ की बात? तो कहने की बात है मिक्सचर हो जाता है कल्चर का। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डीमेरिट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही डिस्कस करनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।